जय हिंद दोस्तों, सीखो जीके में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार जीके स्पेशल का चौथा सेट देखेंगे, जो बीएससी 2020 में 65वीं में पूछा गया प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, बिहार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम है। ऑप्शन है आर.के. सिंह, नित्यानंद राय, अश्विनी कुमार और आर.बी. पासवान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नित्यानंद राय। नित्यानंद राय जो बिहार के झंझारपुर से सांसद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग आगे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पाटलिपुत्र, सारनाथ, गया, वैशाली। तो सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ जो वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास है, वो वहाँ पे अपना पहला उपदेश दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है वसुमित्र, स्थिरमती, स्थूलभद्र, सुधर्मन। सही उत्तर हो जाएगा स्थूलभद्र, सी। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग आगे। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपका सी.आर. दास, एस.पी. सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रासबिहारी बोस। सही उत्तर हो जाएगा सी.आर. दास, चित्तरंजन, देशबंधु चित्तरंजन दास। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था। ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, संपूर्णानंद सिन्हा। यहाँ पर एक्चुअल में आंसर हो जाएगा आपका राजकुमार शुक्ल, बल्कि ब्रजकिशोर प्रसाद ही राजकुमार शुक्ल को गांधी जी से परिचित कराए थे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? वही दिए गए ऑप्शन के अनुसार उदयन, जो पटना के संस्थापक भी हैं, उदयन ने ही, हर्यक वंश उदयन पटना अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में हस्तांतरित किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चौकीदारी कर मतलब गांवों में कर वसूल करके चौकीदार को सैलरी दिया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? दक्षिण पूर्व का धारवाड़ शैल, स्तरीय भाग, बिहार का मैदान और डी ऑप्शन दक्षिण पश्चिम का विशाल भाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार का मैदान, जिसे हम लोग चतुर्धातुक चट्टान प्रणाली भी कहते हैं, जो गंगा के द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी से निर्माण होते रहता है, इसीलिए इसे नवीनतम कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन ए है पटना गया, ऑप्शन बी है पूर्णिया गया, ऑप्शन सी है पूर्णिया पटना और डी है दरभंगा पटना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना गया। पटना गया दक्षिण बिहार में स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर पटना गया हो जाएगा। हालांकि उत्तर बिहार में पूर्णिया और सहरसा भी इसका उत्तर हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किनके सहयोग से बनाया गया था? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, सी है सोवियत रूस और डी है फ्रांस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोवियत रूस के द्वारा बरौनी रिफाइनरी 1964 में शुरू किया गया था, जो कौन से कंपनी के द्वारा संचालित होता है? IOCL के द्वारा संचालित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। बिहार का सुप्रसिद्ध यानी प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। ऑप्शन ए गया,
बी मधुबनी, सी भागलपुर, डी सोनपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनपुर, जो गंगा और गंडक के संगम पर स्थित है, जिसे हम लोग हरिहर क्षेत्र मेला तथा यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है? आहार पाइन, नाहर पाइन, चाहर पाइन, सहर पाइन। इसका सही उत्तर आहार पाइन हो जाएगा। आहार यानी गड्ढा, जिसमें पाइन के माध्यम से जल को इकट्ठा किया जाता है और उसके माध्यम से फिर बाद में सिंचाई के लिए खेतों में पहुंचाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस स्थान पर गंगा नदी से कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो ऑप्शन है कुर्सेला, वैशाली, हाजीपुर, जमालपुर। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, कुर्सेला, कटिहार में मिलती है। कोसी नदी, जिसे बिहार का हम लोग शोक भी कहते हैं, जो खास तौर पर उत्तर बिहार में हर साल लगभग बाढ़ लाने के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो भागलपुर ऑप्शन में है, पटना है, बक्सर है, नालंदा है। सही उत्तर भागलपुर, जिसे हम लोग बिहार का सिल्क सिटी भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन, सभी ग्रामीण परिवारों के लिए हर घर जल सुनिश्चित करने हेतु जल जीवन मिशन द्वारा किस वर्ष तक लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन है 2022, 25, 26, 24। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, लेकिन वर्तमान में इसे 2028 तक किया गया है, इसे बढ़ाया गया है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 2017 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 था। स्थिर कीमत आधार वर्ष 2011-12 पर प्रति व्यक्ति जीएसडीपी का अनुमान क्या है? ऑप्शन है 31,316, 30,000, 21,316 और 20,000। इसका सही उत्तर होगा 31,316, ऑप्शन ए। वर्तमान वित्तीय वर्ष 23-24 के अनुसार यह 66,828 है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर, आधार वर्ष यहाँ भी 2011-12 है, 3 सबसे समृद्ध जिलों यानी प्रति व्यक्ति आय के अनुसार में से एक है? ऑप्शन है मधेपुरा, सुपौल, बेगूसराय, शिवहर। तो यहाँ ऑप्शन सी बेगूसराय, जो कि सही उत्तर होगा। अगर वर्तमान में बात किया जाए समृद्ध जिला में, तो बिहार में नंबर 1 पे पटना आता है, उसके बाद बेगूसराय है, फिर भागलपुर है, फिर मुंगेर आता है, और सबसे गरीब जिला में आता है हमारा शिवहर जिला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बिहार में 2017-18 की तुलना में 18-19 में राजस्व अधिशेष लगभग कितना प्रतिशत का वृद्धि अनुमान है? 40%, 50%, 54%, 44%। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही, 44%। अगर वर्तमान की बात करें तो 2025-26 में अनुमानित तौर पर जीएसडीपी का 0.8%, जो राजस्व अधिशेष कितना हो रहा है? 8,831 करोड़, 8,831 करोड़ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में 2017-18 में और उसकी विकास दर 13-14 एवं 17-18 के बीच क्रमशः, चलिए तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग, 2.15 या 5%, बी ऑप्शन है 4 या 6%, 3.15,
6% और 5.154%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3.15 और 6%। अगर बात करें मोटे अनाज का, तो मुख्य तौर पर मोटे अनाज में क्या क्या आता है? तो आता है मक्का तथा गेहूं। मक्का तथा गेहूं आता है। ये अनुमानित 2024-25 में 38 लाख टन का रखा गया है अनुमान। चलिए अगला प्रश्न, बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों की अनुमानित संख्या तो 7.17 लाख, 9.01 लाख, 9.17 लाख, 8.17 लाख। तो इसका इस समय उत्तर है 8.17 लाख। अगर वर्तमान की बात करें तो यह 10 लाख से ज़्यादा हो गया। स्वयं सहायता 10 लाख से ज़्यादा है। चलिए अब आगे देखते हैं। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो ये तो सब हम जानते हैं कि एस.एन. हल्दर यानी सुरेंद्र नाथ हल्दर, जो टिस्को यानी टाटा, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना किए थे एस.एन. हल्दर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किसान क्या करे? बड़ा अच्छा शब्द है कि किसान क्या करे किसने लिखी? स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, बाबा रामचंद्र, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो 1929 में बिहार में किसान सभा आंदोलन शुरू किए थे। 1929। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न के ऊपर। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1917 में, 1925 में, 1927 में, 1930 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1927। अगर बात है किसने किया था 1927 में, तो M.N. रॉय, मनेंद्र नारायण रॉय, M.N. रॉय के द्वारा किया गया था पटना युवक संघ का स्थापना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आएगा बात यहाँ पर, तो बाबू अमर सिंह, हरे कृष्ण सिंह, कुंवर सिंह और राजा शहजादा सिंह। आंसर हो जाएगा बाबू वीर कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर भोजपुर से आते थे। ये पूरे बिहार का नेतृत्व किया था। लेकिन कभी कभी सवाल आता है कि पटना से किसने किया? तो पटना से एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली खान। कौन थे भाई? पीर अली खान, इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। चलिए अब अगला यानी अंतिम प्रश्न देखते हैं हम लोग। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह, जेबी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। ठीक है, राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह के बारे में हम लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर ये जानकारी अच्छा लगे तो सीखो जीके को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।